Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. In the previous video, we discussed about food. We discussed some important points about food which are, हम एक छोटा सा रिव्यू करेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया. That we get energy to carry out our basic activities from the food. कि जो भी एक्टिविटीज हम डेली बेसिस पे कैरी आउट कर रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है. और हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है इन टर्म्स ऑफ फूड. अगर हम फूड की बात करें तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं सबकी अलग अलग डिशेज हैं, वहाँ पे अलग अलग डिशेज बहुत फेमस है. सो इन टर्म्स ऑफ फूड इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. We discussed that what is meal, कि meal क्या होती है. Then we discussed कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके, एनर्जेटिक फील कर सके. In this video we will discuss the exercise of this chapter. So let's start with the first question. In this question you have to tick the correct answer. आपको question given है और आपको correct answer को tick करना है. So let's start with the first question. We get energy from, जो एनर्जी है वो हमें किससे मिल रही है. ऑप्शंस आर हीट, क्रॉप्स एंड फूड. सो अपनी बेसिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है. सो फूड इज द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, इन नॉर्थ इंडिया पीपल कॉमनली ईट. नॉर्थ इंडिया में लोग ज्यादातर क्या खाते हैं. सो ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो गेहूं है उसकी फसल को ग्रो किया जाता है. सो गेहूं से कौन सा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, चपातीज. सो नॉर्थ इंडिया के लोग बेसिकली चपातीज खाते हैं. सो चपातीज इज द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज फिश इज कॉमनली ईटन इन. जो फिश है वो इंडिया के कौन से पार्ट में ज्यादातर खाई जाती है. ऑप्शंस आर साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया. तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम समझाया था कि जो ईस्ट इंडिया है उसके आसपास ओशंस है, सीज है, वाटर है. सो वहां के लोग ज्यादातर सी फूड खाने में इंटरेस्टेड होते हैं. सो इसमें से आप मुझे बताओ कि जो फिश है दैट वो किस पार्ट में मेजरली खाई जाती होगी. सो इट इज ईटन इन ईस्ट इंडिया क्योंकि वहां पे ज्यादातर उधर की साइड पानी है. फोर्थ क्वेश्चन, फूड इज कुक्ड इन. जो इंडियन डिशेस है, जो इंडियन फूड है उसको बेसिकली किस चीज में कुक किया जाता है. ऑप्शंस आर पोटैटो, ऑनियन एंड ऑयल. तो आपको पता है कि जो इंडियन डिशेस है, जो इंडियन फूड है उसको बेसिकली ऑयल में कुक किया जाता है और उसके बाद उसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस ऐड करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज ढोकला इज अ फेमस डिश ऑफ. जो ढोकला है वो कहाँ की फेमस डिश है, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया. सो ढोकला इट इज अ फेमस डिश ऑफ गुजरात एंड गुजरात कम्स अंडर वेस्ट इंडिया. So these were, take the correct answer. So the next question is give example for the following. Give two example for the following. First question is South Indian food. You have to write down the names of two South Indian dishes. So two South Indian food. So we'll write down here. First one is dosa and second one is idli. Okay, these are two South Indian dishes. नेक्स्ट इज नॉर्थ इंडियन डिशेस. नॉर्थ इंडिया की कोई दो डिशेस के बारे में, कोई दो फूड आइटम्स के बारे में आपको लिखना है. सो वी विल राइट डाउन मक्की की रोटी एंड सरसों का साग. So these are two North Indian food items, मक्के की रोटी and सरसों का साग, which is mainly famous in Punjab. Next is East Indian food. East side का आपको लिखना है. For example West Bengal side का. So आप लिख सकते हो fish curry and
क्रैब्स, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पे सी फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं. सो फिश करी एंड क्रैब्स. नेक्स्ट इज वेस्ट इंडियन फूड. You have to write down the name of 2 West Indian food items. So we will write down dhokla, which is famous in Gujarat, and vada pav, which is famous in Mumbai. Next you have to write down the name of 2 spices, any 2 spices. So we will write down cloves, means long जो हम use करते हैं, and chilies. So here we have given all the example to North Indian food items, South Indian food items, East Indian food item, West Indian food item, and last we have written the example of 2 spices. So the next question is match the column. Before starting this question is basically based on जो हमने journey of food पढ़ी थी कि सबसे पहले जो फार्मर है वो सीड को सो कर रहा है, मतलब बो रहा है उसको. देन वी हैव डिस्कस कि जब जो क्रॉप्स है वो बड़ी हो गई, जब वो पक गई, रीप क्रॉप्स हो गई, रीप मतलब पक जाना, उसके बाद उन्होंने उसको हार्वेस्ट कर लिया. हार्वेस्टिंग के बाद सारा जो फूड ग्रेन है वो होलसेलर के पास गया. होलसेलर से जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने उसे परचेज किया, शॉपकीपर से हमने उन्हें परचेज किया, एंड देन वी cooked it in the kitchen and all the members have eaten it. So now we will start matching the 2 columns. First word is sowing, बोना. तो हम सबसे पहले जो farmers थे उन्होंने किस चीज को बोआ था? They have sown the seed. So seeds first. Second is harvest. Harvest करना मतलब crops को cut करना. तो क्रॉप्स हमने कब कट करी थी? जब वो रीप हो गई थी, पक गई थी अच्छे से. सो हार्वेस्ट कहाँ मैच करेंगे? रीप क्रॉप से. थर्ड इज फूड ग्रेन्स, कि जो फूड ग्रेन्स है वो नेक्स्ट कहाँ गए? सो फूड ग्रेन्स बाद में कहाँ पे गए थे? फूड ग्रेन्स गए थे शॉपकीपर्स के पास. सो हियर थर्ड विल कम. फोर्थ वन इज कुकिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, की जो फूड ग्रेन शॉपकीपर से हम लेके आए थे घर में वो हमने कुक कहाँ पे किया? सो द कुकिंग इज डन इन द किचन. सो वी विल पुट फोर्थ हियर. एंड द लास्ट वन इज cooked food. Cooked food का हमने क्या किया? We all have eaten it up. So fifth one. This is match the following. Next question is true false. So the first question of true false is people of North India like to eat ढोकला and वड़ा पाव. कि जो North India के लोग हैं उन्हें खाने में ढोकला और वड़ा पाव बहुत पसंद है. But this is false. क्योंकि ढोकला एंड वड़ा पाव इट इज नॉट अ फेमस डिश ऑफ नॉर्थ इंडिया बट इट इज ऑफ वेस्ट इंडिया. सो वी विल राइट डाउन F फॉर फॉल्स. नेक्स्ट वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, कि फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, क्योंकि फूड हम इसीलिए इनटेक करते हैं क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है और हम हेल्दी रहते हैं. सो we will write down T. Third is food is grown in kitchen, कि जो food है हम उसको kitchen में grow करते हैं. This is a wrong statement, क्योंकि हम उसको kitchen में cook करते हैं, उसको grow हम fields में करते हैं, खेतों में करते हैं. So false. F. We buy food items from the shopkeeper, कि हम जो food items है उसको shopkeeper से purchase करते हैं. Yes, we do purchase the food items from the shopkeeper. Hence, this is a correct statement. So we will write down T. Fifth one is crops are harvested before they reap, कि जो फसलें हैं हमें उन्हें पकने से पहले ही हार्वेस्ट कट कर लेना चाहिए. सो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें क्रॉप्स को तभी हार्वेस्ट करना चाहिए जब वो अच्छे से रीप हो जाए, पक जाए. सो वी विल राइट डाउन F here. So here we complete the exercise of chapter number 7, and soon you will get assignments in which you will have the question answers. I hope all the questions of the exercise are clear to you. Still, if you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you.